तो बरूटो की लास्ट एपिसोड में हमने देखा बरूटो और उसके फ्रेंड्स हिडन मिस्ट विलेज में एक फील्ड ट्रिप पर आए होते हैं, जहाँ पर डैंकी आराम से यहाँ पर शॉपिंग करता हुआ घूम रहा होता है और वहीं के कुछ शरारती लड़कों ने डैंकी को किडनैप कर लिया होता है और वो सभी बरूटो और उसके फ्रेंड्स तक एक मैसेज भेज देते हैं, अगर तुम्हें डैंकी को बचाना है तुम्हें पियर नंबर 4 पर आना होगा। और अब आगे इसके बाद हम कगुरा को देखते हैं जो कि बरूटो और उसके फ्रेंड्स के पास आ जाता है और उसे सब बात का पता लग जाता है और वो कहता है कि हमें इसके बारे में मिजुकागे को बता देना चाहिए, लेकिन बरूटो और उसके फ्रेंड्स ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी फील्ड ट्रिप यहीं पर कैंसिल कर दी जाएगी और वो सभी कगुरा को उनकी हेल्प करने के लिए मनाने लगते हैं और कगुरा भी उनकी बात मान जाता है। जिसके बाद बरूटो और उसके दोस्त उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और वो लड़के भी डैंकी को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी बरूटो चिल्लाते हुए कहता है, ओए डैंकी को छोड़ दो वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो लड़का जिसका नाम हाचिया होता है वो कहता है, अगर तुम सच में ऐसा चाहते हो तो तुम्हें मेरे पैरों के नीचे झुकना होगा, जिसके लिए बरूटो साफ साफ मना कर देता है। और कगुरा कहता है, आखिरकार तुम चाहते क्या हो? हाचिया कहता है, ये हमारे और लीफ विलेज के बीच की फाइट है तो तुम्हें इसके बीच में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी हाचिया अपने मिस्ट जुत्सु का इस्तेमाल कर चारों तरफ धुंध धुंध कर देता है और मित्सुकी कहता है इस बैरियर में किसी की भी आवाज बाहर नहीं जाएगी। जिसके बाद वो लोग बरूटो की टीम पर अटैक कर देते हैं और वो सभी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और कगुरा भी यहाँ पर लड़ रहा होता है। जिसके बाद हाचिया कगुरा के पास आता है और उससे कहता है, तुम्हारे पास तलवार है, तुम इसका यूज क्यों नहीं करते? तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान 7 निंजा स्वॉर्डमैन बनेगा, ये हमारे विलेज के लिए काफी दुखद की बात होगी। क्यों ना तुम बरूटो और उसके साथियों को मार ही डालो जैसे कि तुमने पहले भी किया था। और बरूटो को यहाँ पर कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती है। हाचिया उसे बताता है जब कगुरा अपनी स्वॉर्ड को यूज करता है तो वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और वो एक डेविल में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बार तो उसने अपने क्लासमेट्स को ही जान से मार दिया था और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये 4th मिजुकागे का ग्रैंडसन है। और कगुरा कहता है, मैं बिल्कुल भी अपने दादा जैसा नहीं हूँ। जिसके बाद हाचिया उस पर अटैक करता है और उसे नीचे गिरा देता है। तभी बरूटो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक से एक आदमी आकर बरूटो को पकड़ लेता है। वहीं हाचिया भी कगुरा पे अटैक कर देता है और कगुरा अपनी लकड़ी की तलवार से उसके अटैक को डॉच कर रहा होता है और फिर बरूटो उस आदमी को मारकर आगे जाने लगता है। वहीं कगुरा हाचिया से बचता है और अपनी तलवार से उस पे अटैक करता है, जिससे हाचिया की पैंट यहाँ पर खुल जाती है। वहीं अयाबे पीछे से आकर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और फिर बरूटो यहाँ पे डैंकी को छुड़ा लेता है और हाचिया के साथी भी उसे यहाँ से ले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम बरूटो और उसके साथियों को देखते हैं, जहाँ पर मित्सुकी कगुरा से पूछ रहा होता है, क्या तुम सच में यागुरा काराताची के ग्रैंडसन हो? जिस पर कगुरा हाँ में जवाब देता है और डैंकी उससे पूछता है, क्या तुमने सच में अपने क्लासमेट्स को मार दिया था? और इस पे भी कगुरा हाँ में जवाब देता है। दरअसल कगुरा यागुरा काराताची का ग्रैंडसन है और जब भी वो अपनी स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो एक डेविल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए अब उसे अपनी स्वॉर्ड को चलाने में काफी ज्यादा डर लगता है और वो कहता है कि ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है तो शायद मुझे यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद अगले सीन में हम बरूटो और उसके साथियों को देखते हैं जो कि शिनोबी कार्ड्स को खेल रहे होते हैं और डैंकी यहाँ पर बार बार जीत रहा होता है और कगुरा चिढ़कर कहता है, आखिरकार तुम बार बार कैसे जीत सकते हो? और बरूटो कहता है, कगुरा तुम ऐसे भी हो, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। देखो तुम्हारे फेस पे जितनी भी टेंशन थी वो सारी जा चुकी है और अब तुम काफी रिलैक्स लग रहे हो और शायद ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है। और मित्सुकी उससे कहता है, लेकिन हाचिया तो तुम्हारा दोस्त है ना? जिस पर कगुरा कहता है, हाँ लेकिन वो गलत संगतियों में पड़कर ऐसा अजीब हो गया है। कगुरा कहता है, पहले उसके दोस्त थे लेकिन अब ये उनसे अलग रहता है। और अयाबे कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कगुरा के अंदर यागुरा काराताची का ब्लड है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो अपने दोस्तों से अलग रहता है ताकि वो अपने दोस्तों को नुकसान ना पहुंचा दे। और कगुरा कहता है, हाँ तुमने सही कहा। और बरूटो कहता है, तुम यागुरा काराताची के ग्रैंडसन हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी चाहिए और वैसे भी तुम काफी अच्छे हो। और कगुरा कहता है, तुम लोग कितने अच्छे हो, मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं। और बरूटो कहता है, शायद इसीलिए चोजीरो ने तुम्हें 7 निंजा स्वॉर्डमैन के लिए चुना है और मुझे भी लगता है तुम उसके काबिल हो, इसलिए तुम्हें उसको ट्राई करना चाहिए। और कगुरा इनकी बातों को समझ जाता है और इस बार कगुरा इस गेम को जीत रहा होता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चोजुरू कगुरा से पूछ रहा होता है, लीफ विलेज के साथ कैसा चल रहा है? कगुरा कहता है, वो लोग काफी अच्छे हैं और वो मुझे अपना फ्रेंड समझते हैं और मैंने उनके साथ काफी ज्यादा मजे किए हैं। और कगुरा चोजुरू से कहता है, अब मैं आपकी हिरामेकारी तलवार को टेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। फिर अगले सीन में हम हाचिया और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि अपने लीडर से माफी मांग रहे होते हैं और उनका लीडर और कोई नहीं शिजुमा है। और फिर हम देखते हैं कि कगुरा हिरोकामी का टेस्ट देने के लिए तैयार होता है और चोजिरो उसे एक चाबी देता है और वो एक रूम में जाकर ट्विन स्वॉर्ड को उठा लेता है और
और इस स्वॉर्ड का नाम हिरोमेकारी होता है और इसे द ट्विन स्वॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और फिर हम शिजुमा को भी देखते हैं जो कि बाहर खड़ा होता है। इसके बाद कागुरा उस स्वॉर्ड को चलाने की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी बरूटो यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है, अरे वाह, ये कितनी मस्त स्वॉर्ड है, क्या मैं भी इसको ट्राई कर सकता हूँ। और तभी कोई अचानक से पानी से इन पर अटैक करता है और ये एक प्रिजन में कैद हो जाते हैं। और ये वही आदमी होता है जिसे हमने पहले देखा होता है और वो कहता है, काफी टाइम हो चुका है, हम कब से नहीं मिले। जिसके बाद ये इन दोनों को वहाँ से निकाल देता है और कागुरा कहता है, शिजुमा सर, कागुरा अब तुम्हारे पास द ग्रेट ट्विन स्वॉर्ड आ चुकी है, वक्त आ चुका है होगागी के बेटे को मारकर जंग शुरू करने का। और कागुरा ऐसा करने से मना कर देता है और वो कहता है, इस स्वॉर्ड का यूज सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही किया जाएगा। और फिर वो अपने पास्ट को याद करने लगता है जब वो एक लड़के से फाइट कर रहा था और यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग चल रही होती है और कागुरा उस लड़के को काफी बुरी तरीके से मारता है और फिर भी वो रुकता नहीं है और उस पे और हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और तभी शिजुमा बीच में आकर उसे रुका लेता है और वो हमला अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन तब भी कागुरा एक और अटैक करने वाला होता है तो शिजुमा उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथों से रोक लेता है। और फिर सबको समझ आ जाता है इसके अंदर यागुरा का ब्लड है, वो ऐसे ही सबको बहरहमी से मारा करता था। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर कागुरा अपने घुटनों पर आ जाता है और बरूटो से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना। जिसके बाद बरूटो शिजुमा पर अटैक कर देता है और वो उसके अटैक से काफी आसानी से बच रहा होता है। फिर बरूटो कुछ शूरिगेन्स को उसकी तरफ फेंकता है और वो उसको अपनी तलवार से काफी आसानी से रोक लेता है। और फिर बरूटो अपने शैडो क्लोन बनाकर इलेक्ट्रिक शूरिगेन से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो इनसे भी काफी आसानी से बच जाता है। तभी बरूटो दोबारा से उस पर शूरिगेन से अटैक करता है, लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक लड़की आती है और उन शूरिगेन्स को अपनी तलवार से रोक देती है। तभी पानी में से निकलकर यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं और बरूटो इन्हें देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। और बरूटो अपने विंड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल कर बहुत तेजी से भागने लगता है। अपने कुनाई में भी इलेक्ट्रिसिटी भर लेता है और वो शिजुमा पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन शिजुमा अपने वाटर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल कर बरूटो को दूर फेंकता है और बरूटो पानी में डूबने लगता है और कागुरा जल्दी से जाकर उसे पानी से बाहर निकालता है। और शिजुमा कहता है, हम ब्लड मिस्ट विलेज के 7 न्यू निंजा स्वॉर्डमैन्स हैं। और बरूटो कहता है, बिल्कुल ही अनपढ़ हो क्या तुम लोग 6 हो। और वो कागुरा से कहता है, इसे मार दो। और कागुरा ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या मैं 7वां हूँ। और वो सभी लोग कागुरा को कहते हैं, अगर तुम होगागे के बेटे को अभी मार दोगे तो जंग अभी शुरू हो जाएगी और इस तबाही में हम सभी लोगों को सजा देंगे। फिर कागुरा अपनी स्वॉर्ड को निकालता है बरूटो को मारने के लिए, लेकिन तभी वो अपनी स्वॉर्ड शिजुमा की तरफ कर देता है और बरूटो से कहता है, बरूटो तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। शिजुमा यहाँ से चला जाता है और कागुरा भी उनके साथ जाने लगता है और बरूटो चिल्लाने लगता है, तुम उनके साथ क्यों जा रहे हो। और कागुरा उसकी बात नहीं सुनता और बरूटो भी काफी ज्यादा वीक होता है, इसलिए वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। तभी बरूटो को होश आता है और वो देखता है सरादा उसके सामने है और बरूटो से पूछता है, मैं कब से बेहोश था। और तभी हम देखते हैं कि हाजी अभी वहाँ पर होता है जिनसे इन लोगों ने पहले भी फाइट की होती है। और बरूटो गुस्सा होते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम भी उन्हीं में से हो ना। और वो बरूटो के पास आता है और उससे माफी मांगने लगता है और कहता है, अब मैं उनके साथ काम नहीं करता, उस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की और मुझे एक नाली में फेंक दिया, इस लड़की सरादा ने मेरा इलाज किया और अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझे माफ कर दो। और बरूटो सरादा से कहता है, हमें कागुरा को बचाना होगा। शिजुमा कागुरा को अपने साथ ले गया है और वो एक जंग को शुरू करने वाले हैं। और बरूटो हाचिया से पूछता है, मुझे बताओ कागुरा और शिजुमा के बीच में क्या रिश्ता है। और वो कहता है, कागुरा ने एक बार शिजुमा को इंजर्ड किया था और वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए शिजुमा उसका फायदा उठाता है और कागुरा को अभी तक उसे इंजर्ड करने के लिए काफी ज्यादा दुख है। और सरादा कहती है, हमें सेंसी को बताना होगा, लेकिन बरूटो से रोक देता है और वो कहता है, मैं इस फील्ड ट्रिप का लीडर हूँ, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी फील्ड ट्रिप यहीं पर रुक जाएगी। और सरादा उसकी बात मान जाती है और बरूटो और वो सब कागुरा को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम शिजुमा और उसके साथियों को देखते हैं जो कि उन्हीं सभी तलवारों के पास होते हैं और वो कहते हैं, वक्त आ चुका है जंग को स्टार्ट करने का। जिसके बाद हम देखते हैं ये सभी लोग स्वॉर्ड्स को उठा लेते हैं और यहाँ पर जो रोबोट्स इनकी रखवाली कर रहे होते हैं वो इन लोगों पर अटैक कर देते हैं और ये लोग स्वॉर्ड के स्पेशल पावर का यूज करके इन रोबोट को भी खत्म कर देते हैं। तभी कागुरा शिजुमा से पूछता है, क्या तुम इन 7 निंजा स्वॉर्ड से क्रांति ला पाओगे या नहीं। तभी शिजुमा बताता है, उसने लैंड ऑफ वाटर के फ्यूरल लॉर्ड का साथ दिया था, क्योंकि फ्यूरल लॉर्ड चोजीरो का साथ नहीं देना चाहते, इसलिए वो उसको मारकर तुम्हें न्यू मिजुकागे बनाना चाहते हैं। और शिजुमा उसे अपना घाव दिखाकर दोबारा से उसको इमोशनल कर देता है और वो कहता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा और इस गाँव को दोबारा से ब्लड मिस्ट विलेज बना दूंगा। और वो कहता है उसने बरूटो के खिलाफ एक चाल
चल दिया है जिससे बरूटो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता और हम दोनों मिलकर एक नया विलेज बनाएंगे जिससे तुम्हारे अंदर के खून को भी काफी ज्यादा गर्व होगा। और कागुरा ये सुनकर चौंक जाता है। फिर अगले सीन में हम माई को देखते हैं जो कि चोजीरो से पूछ रही होती है यहाँ की डुप्लीकेट चाबी किसने बनाई। चोजीरो उसे बताता है मैंने यहाँ की चाबी कागुरा को दी थी। तभी माई शिजुमा का मैसेज पढ़ती है और वो कहती है ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, इसने दोबारा से कागुरा को अपने जाल में फंसा लिया है। और चोजीरो कहता है वो लोगों को इमोशनल कर अपने जाल में फंसाने में माहिर है। और चोजीरो कहता है मैं उन 7 निंजास पे पाबंदी लगा दूंगा, अगर उन्होंने हम पर हमला किया तो मैं उन्हें सजा जरूर से दूंगा, भले ही वो कागुरा क्यों ना हो। उसके बाद बरूटो और सरादा इन दोनों के पास आते हैं और बरूटो इसे सारी बात बता देता है और वो कहता है कि हमें कागुरा को बचाना है। और चोजीरो कहता है उसने गलती की है तो उसे सजा जरूर से मिलेगी। और बरूटो कहता है कागुरा निर्दोष है, शिजुमा ने उसकी भावनाओं का गलत फायदा उठाकर उसको भड़का दिया है, हमें उसको बचाना ही होगा। लेकिन चोजीरो ऐसा करने से मना कर देता है और वो कहता है ये हमारे विलेज का आपसी मामला है तो तुम इसमें मत पड़ो। और बरूटो यहाँ पर एक्टिंग करना शुरू कर देता है उन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा मारा है, अगर मेरे डैड को ये सब पता लगा तो मुझे भी नहीं पता कि वो क्या कर देंगे। जिसके बाद ये लोग बरूटो की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं और वो कहते हैं तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ और हम लोग उन लोगों को ढूंढते हैं। और फिर अगले सीन में हम शिजुमा और उसके साथी को देखते हैं जो कि ये कह रहे होते हैं हम फिर से इस विलेज को ब्लड बीस्ट विलेज बनाएंगे। और दूसरी तरफ हम कागुरा को देखते हैं जो कि कहता है मुझे शिजुमा की बात माननी ही होगी क्योंकि वही एक है जो कि मुझे काफी अच्छे से समझते हैं और अगर मेरे बीच में बरूटो आया तो मुझे उसे मानना ही होगा। और यहाँ पर बरूटो और सारादा डेंकी से कह रहे होते हैं हम किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर जा रहे हैं, अगर कोई हमारे बारे में पूछे तो तुम कोई बहाना लगा देना। और यहाँ पर डेंकी और इनोजिन ये देखकर सोच रहे होते हैं जरूर कोई खिचड़ी पक रही है, हमें इस चीज का पता लगाना होगा। और फिर हम अयाबे को देखते हैं जिसने हाचिया को पकड़ लिया होता है और वो उससे कागुरा का गायब होने का पता लगाने लगता है। और फिर मित्सुकी सुइकेत्सु को ढूंढता हुआ उससे यहाँ पर इतनी दूर आने की वजह पूछता है और सुइकेत्सु कहता है मुझे यहाँ पर तुम्हारे डैड ने भेजा है तो तुम इसके बीच में मत पड़ो। और वो बच्चों की गैंग अपने आप को 7 निंजा स्वॉर्डमैन समझती है, मैंने नहीं सोचा था कि घर आकर मुझे ऐसा कुछ देखना पड़ेगा। और मित्सुकी उससे कहता है तो तुम यहाँ पर शिजुमा की वजह से आए हो। तभी हम शिकाडाई और इनोजिन को देखते हैं जो कि ये कह रहे होते हैं अबे भाई हमने क्या देख लिया, हम तो बरूटो को ढूंढने आए थे। तभी उनके पीछे सुइकेत्सु आ जाता है हिलना मत वरना मैं तुम्हें स्वर्ग पहुंचा दूंगा। और तभी मित्सुकी यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है अबे ओए ये मेरे दोस्त हैं। और तभी मित्सुकी को एक आइडिया आता है और वो सुइकेत्सु से कहता है अगर रूल्स फॉलो करने की बात है तो तुम डैड से कह देना मैं दुश्मनों के बीच गिर गया था। और सुइकेत्सु कहता है तू नहीं सुधरने वाला बेटे। और वो मित्सुकी को एक स्क्रोल देता है और सुइकेत्सु कहता है तुम मेरी जगह शिजुमा को हरा देना। और मित्सुकी भी कहता है इसका मतलब ये है कि तुम भी शिजुमा से नफरत करते हो। फिर अगले सीन में हम बरूटो और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि 7 निंजा स्वॉर्डमैन्स को ढूंढकर उन्हें रोकने के लिए आए हैं। और शिजुमा कहता है तुम्हें क्या लगता है चोजीरो तुम हमें अकेले रोक लोगे। और चोजीरो कहता है ये एक छोटी लड़ाई है और मैं बस तुम्हें रोकने आया हूँ। इसके बाद शिजुमा वहाँ पर बैरियर जुसु परफॉर्म करता है जिससे चारों तरफ मिस्टी मिस्ट हो जाती है और हिबिची चोजीरो पर अटैक कर उसे पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ बुंटा सरादा से लड़ने के लिए उसे नीचे गिरा देती है। और यहाँ पर बरूटो को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है तो वो एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं बुंटा सरादा पर अटैक करती है लेकिन सरादा उसे आराम से डॉच कर लेती है। और वहीं दूसरी तरफ सभी लोग चोजीरो को जख्मी कर देते हैं और चोजीरो ऐसी हालत में भी उन सभी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो लोग उसकी बात समझने के लिए राजी नहीं होते और उससे कहते हैं तुमने इस पत्थर पर यागुरो का नाम नहीं लिखा है, तुमने उनका अपमान किया है इसलिए तुम्हें मरना होगा। और ये कहकर वो उस पर अटैक करने वाले होते हैं। और इस तरफ हम बरूटो को देखते हैं जो कि कागुरा को ढूंढ रहा होता है और तभी यहाँ पर कागुरा आ जाता है और बरूटो कागुरा को देखकर यहाँ से चलने के लिए कहता है और कागुरा उसे कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पे आने से मना किया था तो तुम यहाँ पर क्यों आए। तभी हम हसाकू को देखते हैं जो कि चोजीरो को मारने के लिए उस पर अटैक करता है। तभी चोजीरो उससे बचता हुआ अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है और हिबिची की वायर्स को काटकर उससे फ्री हो जाता है। और चोजीरो उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते। हसाकू कहता है तू अपने हिरामिकारी के बिना कुछ भी नहीं है, जिस पर चोजीरो कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तलवार कौन सी है, बस ये मैटर करता है कि चलाने वाला कौन है और उसकी टेक्निक क्या है। इसके बाद वो सभी एक एक करके चोजीरो पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और चोजीरो भी उनके अटैक्स को डॉच कर रहा होता है। फिर हम सरादा को देखते हैं जिस पर बुंटा अपने वेपन से अटैक कर रही होती है और सरादा अपने शारिनगन का इस्तेमाल करके उसकी चाल को समझ जाती है और
उसके अटैक को रोक लेती है और सरादा अपने शारिनगन का इस्तेमाल करके उसे गेंजुत्सु में डालने की ट्राई करती है, लेकिन बुंटा इसको समझ जाती है और वो पीछे हट जाती है। फिर बुंटा अपनी स्वॉर्ड से सरादा पे अटैक करने लगती है और सरादा उससे बचती हुई पीछे चली जाती है। तभी बुंटा हैंड साइन बनाकर एक जुत्सु परफॉर्म करती है और सरादा पे अटैक करती है और ये देखकर सरादा काफी ज्यादा डर जाती है और वो पानी से पैर निकालकर उससे बच जाती है। और बुंटा को पता होता है कि सरादा के पास शारिनगन है, वो उसके हैंड स्टाइल को कॉपी करके उसके जुत्सु को सीख जाएगी, इसलिए बुंटा उससे छुप रही होती है। तभी बुंटा उस पर लाइटनिंग बोल से अटैक करती है और सरादा उससे बचती हुई एक पत्थर के पीछे चली जाती है, जिसके बाद बुंटा बार बार उस पर लाइटनिंग बॉल से अटैक करती रहती है और सरादा भी उससे बच रही होती है। तभी हम देखते हैं कि सरादा पर एक अटैक लग जाता है और वो पानी में गिर जाती है। तभी लाइटनिंग शार्क उसके पास आती है और उसे खा जाती है और बुंटा को यहाँ पे पता लगता है कि ये सरादा नहीं है, उसका एक शैडो क्लोन है और बुंटा ये देखकर घबरा रही होती है। तभी सरादा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, वहीं बुंटा भी उस पर अटैक कर रही होती है, लेकिन सरादा उसकी सारी अटैक्स को डॉच कर रही होती है और फिर बुंटा अपनी लाइटनिंग बॉल से उस पर अटैक करती है, लेकिन सरादा अपने शारिनगन का यूज करके उसके स्टाइल को कॉपी कर लेती है और उसके अटैक से बच जाती है। और ये देखकर बुंटा उस पर फिश लाइटनिंग से अटैक करती है और सरादा उसे कॉपी कर आराम से बच जाती है। और फिर बुंटा अपना चाकरा बदल लेती है, जिसे सरादा कॉपी नहीं कर पाती है और बुंटा उस पर निंजा थंडर आर्मर से अटैक करती है और काफी तेजी से जाकर उसका गला पकड़ लेती है और उसे पानी में गिरा देती है। और सरादा यहाँ पे नोटिस करती है कि लाइटनिंग शार्क उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रही है। और फिर हम बरूटो और कागुरा को देखते हैं, जो कि एक दूसरे से लड़ते हुए काफी ज्यादा थक जाते हैं। तभी यहाँ पे सिजुमा आता है और वो बरूटो को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। कागुरा उससे कहता है कि ये काम मैं करूंगा और सिजुमा यहाँ से वापस चला जाता है और कागुरा बरूटो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर हम मित्सुकी को देखते हैं, जो कि बरूटो की तरफ जाते हुए साइगेत्सु की बात याद कर रहा होता है, जो कि उसने जाने से पहले बताई थी कि वो इस स्क्रोल का यूज करके बरूटो को बचा सकता है और इस सिजुमा को हरा सकता है। और फिर हम सरादा को देखते हैं, जो कि बुंटा का लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु को कॉपी करके उसकी शार्क से बच जाती है और उससे बचकर बुंटा से लड़ने लगती है। और बुंटा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर हम दूसरी तरफ हसाको और हिबिची को देखते हैं, जो चोजोरू से लड़कर थक चुके हैं और चोजोरू उनसे कहता है, लगता है बस तुम में इतना ही दम है। और ये सुनकर हिबिची चोजीरो पर अटैक करती है, जिसे चोजीरो ब्लॉक करके उस पर अटैक करता है और हिबिची उससे डरते हुए बच जाती है। तभी चोजीरो हिबिची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और हिबिची अपनी स्वॉर्ड वायर का यूज करके चोजीरो की बॉडी के आर पार कर देती है, लेकिन चोजीरो तब भी वहाँ पर नहीं रुकता, वो उससे बाहर निकल के हिबिची की तरफ बढ़ने लगता है और हिबिची ये देखकर काफी ज्यादा डर रही होती है और चोजीरो उसके पेट में अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और हसाकू को तलवार छोड़कर फाइट रोकने के लिए कहता है, लेकिन हसाकू ऐसा करने से मना करता है और वो डरते हुए चोजीरो पे अटैक करता है, जिस पर चोजीरो अपनी टूटी हुई तलवार से उसके अटैक को रोक लेता है और उसके निंजा बैंड को काटकर उसे काफी ज्यादा शॉक कर देता है। और हसाकू ये देखकर यहाँ पर बेहोश हो जाता है और चोजीरो हसाकू की ब्लेड लेकर कीहू से कहता है, क्या तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहते हो? और कीहू अपने हथियारों को छोड़कर उससे माफी मांगने लगता है और दूर से इचिरोटा ये देखकर कहता है, चोजीरो लगता है तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। और वो चोजीरो पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी अयाबे आकर उसके अटैक को रोक लेता है। इचिरोटा उससे पूछता है, तू अकेले आया है या तेरे साथ और कोई भी है? अयाबे उससे कहता है, तेरे जैसे छपरी के लिए तो मैं ही अकेला काफी हूँ। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और अयाबे उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इचिरोटा यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसकी तलवार में ब्लास्ट होने वाला था। लेकिन तभी अयाबे नीचे से एक तलवार निकालता है और उसे घायल कर देता है और इचिरोटा कहता है, मैं तुम्हें अपने प्लान के बीच में नहीं आने दूंगा और लॉर्ड सिजुमा अब सब कुछ आप पर है। और इतना कहते ही वो अपनी तलवार में धमाका कर अपने आप को मार लेता है। और यहाँ पर हम सरादा को देखते हैं, जो कि बुंटा से बच रही होती है क्योंकि उसने अपने शारिनगन का इस्तेमाल कर काफी ज्यादा अपने आप को थका लिया होता है। तभी सरादा की नजर पानी में जाती है जहाँ पर बुलबुले बन रहे होते हैं और उसके दिमाग में तभी एक आइडिया आता है और बुंटा सरादा को ढूंढ लेती है और उस पर अटैक कर देती है और सरादा उसके अटैक से बच रही होती है। और फिर वो लगातार सरादा पे अटैक कर रही होती है और सरादा भी उसके जाल में फंस जाती है। और फिर बुंटा सरादा की गर्दन काट देती है और उसे कहती है, तुम्हें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन तभी अचानक बुंटा को ये पता लगता है कि वो सरादा के गेंजुत्सु में है और बुंटा उससे पूछती है, आखिरकार तुमने ये कब किया? और सरादा कहती है, ये मैंने उस टाइम किया जब तुम मुझ पर अटैक कर रही थी। और तभी सरादा पानी में एक पेपर बॉम्ब फेंकती है, जिससे बुंटा यहाँ पर घायल हो जाती है। जिसके बाद सरादा भी ज्यादा चक्रा यूज करने की वजह से यहाँ पर बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर हम बरूटो और कागुरा को देखते हैं और कागुरा बरूटो पर अटैक कर रहा होता है और बरूटो उसे रुकने के लिए कहता है और कागुरा कहता है, तुमने और मैंने जो देखा वो बिल्कुल ही अलग था। और यहाँ पर बरूटो और कागुरा फिर से लड़ रहे होते हैं, जहाँ बरूटो का पैर फिसल जाता है और कागुरा उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन बरूटो उसके अटैक से बच जाता है। सिजुमा कहता है
है, कामेगारी एक पावरफुल तलवार है, इसके अंदर अपना चाकरा डालो। लेकिन बरूटो कागुरा को ऐसा करने से मना करता है और वो उसे उस बात को याद करने के लिए कहता है जब उसने कहा था कि वो अपनी लाइफ कैसे जिएगा, ये उसका डिसीजन है। और फिर कागुरा अपना पास्ट याद करने लगता है और वो कहता है आज मैं जैसा भी हूँ वो सब कुछ शिजुमा की वजह से हूँ, सिर्फ वो ही एक थे जिन्होंने मुझे समझा है। बरूटो कहता है इस बात को समझने की कोशिश करो, ये जंग कराने की एक साजिश है। और कागुरा कहता है जंग तो होकर रहेगी। और फिर बरूटो उसे अपनी शिनोबी कार्ड वाली बात याद दिलाने की कोशिश करता है ताकि कागुरा फिसल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कागुरा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बरूटो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने शैडो क्लोन बना लेता है और कागुरा पे अटैक करता है। और कागुरा अपनी तलवार की मदद से उन तीनों ही शैडो क्लोन को खत्म कर देता है और वो अब समझ जाता है इस बार जो अटैक करेगा वो सिर्फ बरूटो ही होगा। और जैसे ही वो अटैक करता है वो उस पे तलवार से हमला कर देता है, लेकिन ये बरूटो की एक जैकेट होती है और असली बरूटो उसके ऊपर अटैक करता है और उसे पीछे गिरा देता है। और बरूटो कहता है मैं इस घटिया तलवार से नहीं हारने वाला हूँ और ना ही मुझे तुमसे फर्क पड़ता है। और ये सुनकर कागुरा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बरूटो पे अटैक करने लगता है और बरूटो भी उसके अटैक से बच रहा होता है। तभी बरूटो एक छोटा सा अटैक अपने ऊपर ले लेता है ताकि कागुरा को यहाँ पर फील हो कि वो क्या कर रहा है। तभी बरूटो का ब्लड देखकर कागुरा यहाँ पर रुक जाता है और बरूटो इसी चीज का फायदा उठाकर उसे नीचे गिरा देता है और उससे कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम यगुरा के पोते हो और मैं होगागे का बेटा हूँ, हम जो हैं वो सिर्फ हम हैं। और उसे रुकने के लिए कहता है और ये सुनकर शिजुमी बीच में आता है और वो कहता है तुम एक खूनी हो और यगुरा के पोते भी। और इसके बाद वो उसे अपना निशान दिखाता है और बरूटो कहता है ये सब झूठ है, कागुरा खूनी नहीं है, अगर ऐसा होता मिजुकागे कागुरा को हिरामे कारी कभी नहीं देते। और शिजुमी यहाँ पर झूठ बोलता हुआ कहता है कि चोजोडो ही है जो कि युद्ध को रोकने के लिए लोगों को चुपके से मारता हुआ आ रहा है, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, हम किसी को भी नहीं मारेंगे, हम एक काफी अच्छा फ्यूचर बनाएंगे। इसके बाद मित्सुकी भी यहाँ पर आ जाता है और मित्सुकी आके शिजुमा की सारी पोल खोल देता है और मित्सुकी कहता है उन लोगों को मारने वाले तुम थे और तुमने इल्जाम लॉर्ड चोजिरो पर लगा दिया और फिर तुमने लोगों को भड़का दिया ताकि युद्ध हो सके, लेकिन जो लोग तुम्हारा साथ दे रहे थे अब वो हार मान चुके हैं। और ये बात सुनकर कागुरा चौंक जाता है और वो शिजुमा से पूछता है क्या ये बात सच है। और शिजुमा यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है हाँ ये सच है और मैं जंग के लिए कुछ भी करूंगा। और कागुरा भी यहाँ पर समझ जाता है कि ये सब कुछ नाटक इसने जानबूझकर किया है। तभी शिजुमा अपनी चेस्ट से ब्लड निकालकर अपनी स्वॉर्ड पर लगाता है और एक बहुत बड़ा बैरियर जुत्सु करता है, जिसके बाद बरूटो और मित्सुकी उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। मित्सुकी अपने विंड स्टाइल का इस्तेमाल कर उस पर अटैक करता है और शिजुमा उसे काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। और फिर बरूटो और मित्सुकी एक कॉम्बिनेशन बनाकर उस पर अटैक करते हैं और कागुरा पीछे से ये सब कुछ देख रहा होता है और वो अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहा होता है। वहीं मित्सुकी अपने कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर शिजुमा पर अटैक करता है, लेकिन वो खुद ही जख्मी हो जाता है और बरूटो नोटिस करता है कि वो उनका चक्रा खींच रहा है। और शिजुमा यहाँ पर हंसता हुआ कहता है मेरी सामे हांडा तुम्हारे चक्रा को एब्जॉर्ब कर लेती है, सामे हांडा को रहना काफी ज्यादा मुश्किल है। और तभी बरूटो और मित्सुकी ये समझ जाते हैं जब तक ये धुंध है सामे हांडा उनका चक्रा एब्जॉर्ब करती रहेगी, जिसके बाद ये दोबारा से लड़ने लगते हैं और मित्सुकी लड़ते लड़ते अपना सारा चक्रा खो देता है और वो कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। और ये देखकर शिजुमा कागुरा को बरूटो को मारने के लिए कहता है। तभी बरूटो अपने शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और वो शिजुमा से हंसते हुए कहता है तुम बड़े बुरी तरीके से हारने वाले हो, बिल्कुल एक गेम की तरह, और मैं तुम्हें हराऊंगा। फिर बरूटो मित्सुकी की मदद से शिजुमा पर अटैक करता है और उसकी तरफ काफी तेजी से जाता है और शिजुमा उसकी स्पीड देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो उस पर एक जोरदार पाम अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। तभी शिजुमा लड़खड़ाते हुए दोबारा से खड़ा होता है और वो बरूटो पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन कागुरा उसे आकर रोक लेता है और उसे कहता है बरूटो ने आपको हरा दिया है और बरूटो काफी अच्छा दोस्त है, वो मुझे और आपको बदल सकता है। और शिजुमा कहता है तुम चुप रहो, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। तभी हम देखते हैं कि सामे हांडा शिजुमा के पास आती है और आकर उससे जुड़ जाती है। ये देखकर बरूटो और कागुरा काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी चोजिरो यहाँ पर आता है और वो कहता है सामे हांडा ने बेकाबू होकर शिजुमा को खा लिया है जो कि एक बच्चा था और अब वो काफी ज्यादा खतरनाक हो गई है और उसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल है, उसे सिर्फ हिरामे कारी से ही हराया जा सकता है। तभी कागुरा चोजिरो से माफी मांगते हुए उसे ये काम करने के लिए कहता है और अब कागुरा उससे फाइट करने के लिए चला जाता है और वो हिरामे कारी में अपना चक्रा डालता है जिसे शिजुमा सेंस कर लेता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन कागुरा उसे दूर फेंक कर मारता है और फिर इन दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर लड़ते लड़ते कागुरा का चक्रा भी वीक होना स्टार्ट हो जाता है। तभी बरूटो उसके पास आता है और कहता है तुम्हें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे साथ हैं। और ये देखकर शिजुमा उन पर अटैक करने के लिए आगे आता है और बरूटो और कागुरा उस सोर्ड को दो हिस्सों में कर लेते हैं और शिजुमा पर अटैक करके सामे हांडा और शिजुमा को अलग कर देते हैं और उन्हें हरा देते हैं, जिसके बाद कागुरा बरूटो को थैंक्स कहता है। तभी अयाबे और सरादा यहाँ पर आ जाते हैं और वो यहाँ से जाने लगते हैं। कागुरा बरूटो से कुछ कहने ही वाला
वाला होता है, लेकिन वो यहाँ से निकल जाते हैं और कागुरा फिर शिनोबी कार्ड को देखता है और कहता है कोई भी बदल सकता है, लेकिन ऐसा तुम कर सकते हो बरूटो। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग लीफ विलेज वापस जा रहे होते हैं। शिगाडाई बरूटो से कहता है तुम जरूर कागुरा को देख रहे होंगे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आया है। बरूटो कहता है भले ही वो यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन वो हमें जरूर से देख रहा होगा। और फिर हमें कागुरा को दिखाया जाता है जो कि बोट को जाते हुए देख रहा होता है। फिर हमें बरूटो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिमावारी अपने भाई का वेट कर रही होती है। तभी दरवाजे से बरूटो की आवाज आती है। हिमावारी और उसकी मॉम भागकर बरूटो के पास जाती हैं और बरूटो से पूछती हैं तुम्हारी फील्ड ट्रिप कैसी रही। बरूटो कहता है वो काफी ज्यादा मजेदार थी और हमने बहुत ज्यादा मजे किए। और बरूटो हिमावारी को एक पोटली लाकर दे देता है। हिमावारी पूछती है इसके अंदर क्या है, और बरूटो कहता है इसके अंदर कुछ गंदे कपड़े हैं जिसे धुलवा देना। और हिमावारी यहाँ पर उदास हो जाती है। और फिर अगले सीन में हमें बरूटो और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि ये बात कर रहे होते हैं कि कागुरा का क्या हुआ होगा। इतना कुछ करने के बाद शायद उसे अरेस्ट कर लिया गया होगा। लेकिन तभी यहाँ पर सीनो सेंसे आते हैं और बरूटो और उसके साथियों को ऑफिस में चलने के लिए कहते हैं। और यहाँ पर इनको लग रहा होता है कि इरुका सेंसे को सारा कुछ पता चल गया है, आखिरकार हिडन मिस्ट विलेज में क्या हुआ है। लेकिन बरूटो यहाँ पर एक्टिंग कर रहा होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तभी इरुका सेंसे एक स्क्रोल निकालते हैं जो कि चोजिरो ने उन्हें भेजा होता है और उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं और उनका सारा सच सामने आ जाता है। और ये सुनकर बरूटो और उसकी साथियों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और इसके लिए भाई इनको पनिश किया जाता है। बरूटो कहता है अबे चोजिरो सेंसे को इतना ईमानदार बनने की क्या जरूरत थी। और फिर हमें अगले सीन में कागुरा को दिखाया जाता है जो कि पानी के ऊपर पेपर को काटने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन इतनी ट्राई करने के बाद भी वो इसको नहीं कर पाता। फिर वो चोजिरो से कहता है मैं बरूटो के लिए मुसीबत बन गया और मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। चोजिरो उससे कहता है तुम अपने ऊपर शक मत करो, अगर तुम उसके पास जाकर माफी मांगोगे तो मुझे पक्का यकीन है वो तुम्हें माफ कर देगा। फिर हम बरूटो के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर हिमावारी बरूटो के सामने आकर खड़ी हो जाती है। बरूटो से पूछता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए, और हिमावारी यहाँ से गुस्सा होकर निकल जाती है। बरूटो को समझ नहीं आता कि भाई आखिरकार चल क्या रहा है। और फिर बरूटो अपनी मॉम से पूछने के लिए जाता है तो उसकी मॉम उसको याद दिलाती है जब वो फील्ड ट्रिप पर जाने वाला था तो उसने अपनी बहन से वादा किया था कि वो उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आएगा। और फिर बरूटो हिमावारी से कुछ बहाना लगाकर उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए निकल जाता है। फिर बरूटो अपने सभी दोस्तों के पास जाकर वाटन श्रीमन स्वीट्स के बारे में पता करता है, लेकिन उसे किसी के पास भी वो नहीं मिलते। फिर अगले सीन में हम मित्सुकी को देखते हैं जो कि बरूटो के पास आता है और बरूटो उससे भी वाटन श्रीमन स्वीट्स के बारे में पता करता है, लेकिन मित्सुकी यहाँ पर मना कर देता है। जिसके बाद सरादा भी यहाँ पर आ जाती है और उससे पता चल जाता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। और वो बरूटो से कहती है मुझे एक शॉप के बारे में पता है जहाँ से ये चीज मिल सकती है। बरूटो कहता है तो जल्दी मुझे बताओ। सरादा उससे एक प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि तुम उससे ये नहीं पूछोगे कि उसे इस शॉप के बारे में कहाँ से पता लगा, और बरूटो ओके बोलता है। जिसके बाद सरादा उसे शॉप के बारे में बता देती है। फिर बरूटो और मित्सुकी उसके लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों उस बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं और बरूटो को वो वाटर श्रीमन स्वीट्स मिल जाते हैं और वो जल्दी से उसे उठाने वाला होता है, लेकिन तभी शॉप की ओनर आकर उसे रोक लेती है। और बरूटो कहता है ये एक इमरजेंसी है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। और वो बुढ़िया कहती है ऐसी क्या इमरजेंसी है, मुझे बताओ तो। जिसके बाद मित्सुकी उस बुढ़िया का हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है और बरूटो से पूछता है क्या मैं इसे बेहोश कर दूं, लेकिन बरूटो कहता है अबे वही क्या कर रहा है, इसको नीचे उतार। तभी उस बुढ़िया की ड्रेस में से शिनोबी कार्ड्स नीचे गिर जाते हैं और बरूटो ये देखकर चौंक जाता है। बुढ़िया उससे पूछती है क्या तुम भी ये कार्ड्स खेलते हो, और बरूटो हाँ में जवाब देता है। बुढ़िया कहती है अगर तुम मुझे इसमें हरा देते हो तो मैं तुम्हें ये स्वीट्स दे दूंगी, और बरूटो उसकी बात मान जाता है और फिर ये लोग गेम को खेलने लगते हैं। वहीं बरूटो देखता है उस बुढ़िया के जो कार्ड्स हैं वो पीछे रखे हुए मिरर में दिख रहे हैं और वो उस बुढ़िया को बता देता है और कहता है चलो ये गेम फिर से खेलते हैं। लेकिन वो बुढ़िया ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और उन दोनों को दुकान से बाहर निकाल देती है और फिर बाद में उन्हें वो स्वीट्स भी दे देती है। और फिर बरूटो और मित्सुकी वापस घर जाने लगते हैं। तभी बरूटो को एक मैसेज मिलता है जो कि कागुरा ने उसे भेजा होता है, जिसमें ये लिखा था वो इन सब चीज के लिए उससे माफी मांगता है और उसे वापस लाने के लिए उसका शुक्रिया। वो जल्द ही एक बहुत बड़ा शिनोबी बनेगा। मैं हिरामिकारी को संभाल लूंगा और खुद पे भरोसा करूंगा और तुम्हारी तरह ही ईमानदार बनूंगा। मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा बरूटो। और बरूटो यहाँ पर कहता है अबे इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत थी, थोड़ा छोटा ही लिख देता, सॉरी आई लव यू। जिसके बाद बरूटो अपने घर पहुंच जाता है और हिमावारी उसे देखकर खुश हो जाती है और वो उसे स्वीट्स दे देता है और साथ ही बरूटो से सारा कुछ सच बता देता है। जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाकी पार्ट जरूर से वॉच कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखे। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अभी तक मैंने किसी भी वीडियो पे लाइक टारगेट नहीं रखा है, तो इस वीडियो पे हम लाइक टारगेट रखते हैं 5K लाइक्स का, तो जल्दी से कंप्लीट करा दो और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।